हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप लोगों का अपने चैनल एजुकेशनल यात्रा में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट लूसेंट का जीके का क्वेश्चन आंसर वन लाइनर करवाने वाला हूं, जो कि आपको एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, बिहार पुलिस या आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इन क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा और आप इसमें से कितने का आंसर कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.1/2 उत्तरी अक्षांश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल्य होती है? तो 111 किलोमीटर के तुल्य होती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है तो भूमध्य रेखा कहलाती है। इन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है, इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से जानी जाती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 4 मिनट का समय अंतराल होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होता है? तो भूमध्य अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होता है, इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर से सबसे अधिक दूरी होती है। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 कुल अक्षांशों की संख्या है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 कुल देशांतर की संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा हम कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है ग्रीनविच रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव की अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की अक्षांश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर आपको भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। दोस्तों आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। चलिए अगला प्रश्न है, देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती है। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से नीचा क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे ऊपर है और आपको यहाँ पे नीचे है, इन दोनों को ध्यान में रखना है। अगर ऊपर कहा जाए तो उत्तरी होगा और नीचे कहा जाए तो आपको दक्षिणी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो 180 डिग्री पूर्व व दक्षिण देशांतर रेखा के सबसे निकट है।
नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 कटिबंधन में बांटा जा सकता है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर क्या है संपूर्ण विश्व का समय प्रामाणिक समय है। आपका नेक्स्ट सवाल है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 जो है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो अटलांटिका सागर से प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन? अटलांटिका महासागर। उसके बाद प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 24 जोन में विश्व के समय को विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो समय जोन 1 में भारत को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुर्तगालिन कौन था जिसे ने गोवा को अधिकार कर लिया था? तो अल्फोंस डी अल्बुक जो थे। कौन थे? अल्फोंस डी अल्बुक जो थे तो गोवा पर अधिकार कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कौन थे? गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाल जो था वो अपना पहला व्यापार फैलाया था भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पे उतरा था? जब फर्स्ट बार वास्को डी गामा आए थे तो कौन से जगह पे थे? तो कालीकट पे आए थे, फर्स्ट स्थान थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का वास्को डी गामा रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर को दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर को दरबार में आकर भेंट की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, गोवा और दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा इसका उपनिवेशीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है 40 नंबर, अंग्रेजों ने अपने प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्रियां कहाँ लगाई थी? तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्रियां लगाई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम था पेरिस की संधि। आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत यानी उसका जो वेलकम किसने किया था? तो कालीकट के राजा जोमीरिन ने किया था। अगला प्रश्न आता है, ब्रिटिश के साथ वेरिन की संधि किस पेशवे ने की थी? तो बाजीराव ने की थी, जो कि एक पेशवे थे। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत में पुर्तगालिन साम्राज्य का स्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगालिन साम्राज्य का स्थापक अल्फोंस डी अल्बुक को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है 51 नंबर, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर आपको, कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डडहस्तान थे। चलिए अगला प्रश्न आता है, इचो ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 ईस्वी में इचो ने गोवा पे आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और डुप्लो भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1742 ईस्वी में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी है? तो हॉस्किंग को खान की उपाधि दी है। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, आगरा व सिकनरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच थे, जो आगरा व सिकनरी पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, भारत का कौन सा नगर
द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट सवाल आता है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी इस मुद्रण मशीन की स्थापना। 61 नंबर प्रश्न है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर जो उस समय के बादशाह थे। चलिए अगला प्रश्न आता है 62 नंबर, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे। चलिए अगला प्रश्न आता है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 ईस्वी में भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है 65 नंबर, भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न आता है 66 नंबर, महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी का मतलब होता है उसके बाद जो ग्रहण करे सिंहासन को। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेंजली थे। 68 नंबर, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। चलिए अगला प्रश्न आता है, रंजीत सिंह किस मिसल के से संबंधित थे? शुक्र चक्रिया से संबंधित थे। 70 नंबर प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम थे। कौन थे? शाह आलम थे। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाए थे। चलिए अगला प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आता है, आगरा नगर की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आता है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न आता है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, अंग्रेज शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? तो आर्थिक क्षेत्र में अधिक था। प्रश्न आता है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहले रेल बिछवाए थे। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस नगर के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दंत है। चलिए अगला प्रश्न आता है 82 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 83 नंबर, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण होता है भूघूर्णन, जो कि आपको भूकंप का कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होती रहती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपेक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है।
88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो सुपीरियर की झील जो सबसे मीठी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, मरीना ट्रेंच जो है सबसे गहरा स्थल है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त क्या है? तो एंजिल है सबसे ऊंचा जल प्राप्त। चलिए अगला प्रश्न है, स्टेनली जल प्राप्त किस नदी से संबंधित है? तो कांगो नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल आता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर, पृथ्वी से देखने वाले चंद्रमा की सतह उनकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? तो 59% होता है। नेक्स्ट सवाल आता है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। इसका आंसर राइट हो जाएगा, निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हो, तो इसका कारण होता है निम्न आर्द्रता के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत स्थित है तो अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। और आज का लास्ट प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक जो कि बहुत ही वीवीआई लुसेंट से लिया गया ये क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।